जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका का खोज कब हुआ था और क्यों हुआ था, मृत कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने जो थी वो पार्ट 1 में देखी थी। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में बेसिक रूप से। देखो भाई, जैसे अगर हम बोलें कि हम लोग बने कैसे हैं, तो हम लोग वन सेल से बने। वन सेल से बने ना। जैसे एक घर को तैयार करने के लिए कितना पहले छोटे इट्टा होता है, गिट्टी होता है, छर्री होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है, तो कितना सारा उसमें पदार्थ मिलाया जाता है, तब जाके एक सुंदर सा घर बनता है। सेम उसी तरह हम लोग भी हैं। हम लोग में भी कितना तरह का सेल बना हुआ है। हड्डी का सेल अलगे है, चमड़ी का सेल अलगे है, बाल का सेल अलगे है, तो सब मिक्सअप करके एक पूरी तरह हम लोग बॉडी बना है और हम लोग एक जीवित जान कहलाते हैं। सिंपल कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। ठीक है, जो हम लोग शरीर बना है वो किससे बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। कौन बोला था इस बात को? याद है? पिछली वीडियो को अगर देखे होंगे आप लोग, स्लाइडेन एंड स्वान ने बोला था भाई कि जो मनुष्य का जो शरीर है वो किससे बना है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये था पिछले वीडियो में। आज हम लोग इसके आगे वाले पार्ट, सेकेंड पार्ट को बायोलॉजी का करने वाले हैं। देखो, कुल मिला के सेल की बात करें अगर हम, कोशिका वो चार तरह की होती है। कोशिका चार तरह की होती है। अब चारों कौन कौन सा होती है भाई? चलिए उसे मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। पहला जो होता है दोस्तों आपका, वो सेल वाल होता है। सेल वाल कहने का मतलब है कोशिका भित्ति। ध्यान से समझते चलिएगा, मैं सारे चीज़ों को क्लियर करूंगा। कोशिका भित्ति, ओके। और दूसरा चीज़ जो होता है आपका, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं हिंदी में दोस्तों कोशिका झिल्ली। ठीक है, एक और होता है जो कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। चार तरह के समझ में आया? कोशिका बेसिक रूप से चार तरह की होती है। पहला सेल वाल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा साइटोप्लाज्म और चौथा न्यूक्लियस। अब चारों के बारे में हमको अध्ययन नहीं करना है अभी, हम इसका अभी अध्ययन करने वाले हैं सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्योंकि दोस्तों यहाँ से ना बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सेल वाल क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। इसको आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ध्यान समझना, देखिए क्या बोला यहाँ पे, सेल वाल। मान के चलो पहले हम एक सेल बनाते हैं। ठीक है, देखो क्या बनाते हैं, ये देखो, ठीक है, ये आपका क्या रहा? सेल रहा। अब ध्यान समझिएगा, इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं, सेल के अंदर क्या क्या होती है। इसमें एक होता है कोशिका द्रव। ये जो लिक्विड टाइप का रहता है भरा, इसमें ये लिक्विड टाइप रहता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और यहाँ पे एक सेंटर होता है जिसको कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं। अब ध्यान समझना, यहाँ पे ये मेरा टोटली एक कोशिका है। इसमें चार भाग हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला क्या भाई, कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल एरिया है, जो बाहरी एरिया, बाहरी एरिया करने का मतलब है ये वाला, देखो ये वाला एरिया, यहाँ पे रंगीन थोड़ा सा कर देता हूँ मैं। ये वाला एरिया जो कहलाएगा बाहर वाला एरिया। ठीक है, इसमें दो लेयर बना हुआ ना, एक अंदर भी है एक बाहर भी है, अंदर भी है बाहर भी है। एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे वो क्या है, कोशिका द्रव है। देखो, इसको जो बाहरी वाला परत को होता है ना, उसको कहते हैं सेल वाल। ध्यान समझिएगा, जो बाहर वाला जो परत होता है किसी भी कोशिका का, सबसे जो बाहरी वाला परत होता है वो क्या होता है? सेल वाल। अच्छा, इसका अंदर वाला, ये जिसको हम कलर नहीं किए हैं, ये कहलाएगा मेरा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चीज़ों को समझिए, मैं अभी डिटेल से बताने वाला हूँ, खाली समझिए आप कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। और ये जो है लिक्विड टाइप का भरा होता है, इसको कहते हैं दोस्तों आपका ये कोशिका द्रव। इसको तो पता है, ये क्या होता है? केंद्रक।
समझ में आया? मतलब कोई भी सेल का अगर बाहरी वाला एरिया लेंगे हम, आउटर मोस्ट सेल एरिया, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? सेल वाल कहलाएगा। और उसके अंदर जब चलेंगे तो हमारा सेल मेम्ब्रेन आएगा, उसके अंदर में भी जाएंगे तो हमें साइटोप्लाज्म मिलेगा, उसके अंदर में भी जाएंगे तो हम न्यूक्लियस को पाएंगे। ठीक है, सबसे अंदर में कौन होता है? तो भाई न्यूक्लियस होता है। ये चीज़ें समझ में आई? ये चीज़ें समझ में आई? अब ध्यान समझना, ये जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, कोशिका द्रव, ध्यान समझिएगा, यहाँ तक समझ में आया कि जो कोशिका की जो बाहरी परत होती है, कोशिका की जो बाहरी परत होती है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। उसके अंदर वाला परत जिसको हम कलर नहीं किए हैं, जिसको हम कलर नहीं किए, देखो ये ऊपर वाला कलर था, इसको ठीक है, ये कलर वाला क्या कहलाएगा मेरा? ये कहलाएगा सेल वाल। ठीक है, और ये बिना कलर वाला भाई, ये जो बिना कलर वाला है एक यहाँ पे, उसको कहते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक क्या होता है? कोशिका द्रव होता है, लिक्विड टाइप होता है ना, ये इसमें पाया जाता है। और एक होता है न्यूक्लियस। आप लोग पढ़े होंगे ना कि गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है? तो इस कोशिका द्रव के अंदर पाया जाता है वो। अब इस कोशिका द्रव को हम खींच के यहाँ गए और इस कोशिका द्रव को फिर हम एक यहाँ बड़े के रूप में बना रहे हैं, तो कैसे दिखेगा भाई? ऐसे दिखेगा। ध्यान समझिएगा, कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। ये मेरा सेल हो गया। अब इसमें होता क्या क्या? ध्यान समझिएगा, इसमें होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। एम से हो गया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है? ऊर्जा को बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में, बॉडी में, जहाँ जो एटीपी का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज का जो निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की दोस्तों पावर हाउस कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम समझा देता हूँ कुछ कुछ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस है, पावर हाउस होता है, शक्ति गृह होता है इसको कहते हैं। क्योंकि हम लोग जितना सारा एनर्जी जो बनता है शरीर में, वो किस कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अच्छा, एनर्जी बन गया, इसको, इस एनर्जी को पहुंचाने के लिए शरीर के सभी भागों में किसी न किसी का जरूरत पड़ता है, उसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। शरीर में अगर हमारा एनर्जी बन चुका है तो क्या, अगर मान के चलिए खाना बन जाता है, तो खाना को पहुंचाने वाला कोई गृहस्थनी होती है, घर में कोई पारिवारिक होती है ना, क्या बोलती है? हम लोग बैठे रहते हैं तो घर में वाली बोलती है कि चलो हम खाना क्या करते हैं, वहाँ पे पहुंचा देते हैं। तो खाना तो बना ली, खाना बनाने का काम कौन किया? गृहस्थनी। और उस खाना को पहुँचाने का काम भी कर रही है गृहस्थनी। तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे गृहस्थनी होगी और गोल्जी बॉडी भी गृहस्थनी होगी, क्योंकि खाना भी वही बना रही है और खाना पहुँचाने का काम भी वही कर रही है। तो जो खाना बनाती है, सिंपल जो एनर्जी देती है हमें, उसको जो एनर्जी बनाती है, जो एनर्जी बनाती है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था, इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। और खाना को पहुंचाने के लिए शरीर के सभी भागों में खाना पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी है कि केवल पेट में खाते तो हाथ में आएगा, जीभ में आएगा, ऐसा नहीं। हम लोग का शरीर कैसे बढ़ा? क्योंकि सभी पार्टों में एनर्जी गया है, सभी भागों में जो भी हम लोग खाना खाए हैं, सभी पार्टों में क्या गया? एनर्जी गया है। तो इस वजह से हम लोग का शरीर बढ़ा है ना। तो एनर्जी जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, और उस एनर्जी को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। क्लियर यहाँ तक? एक होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है भाई? सेंट्रोसोम। ये कोशिका विभाजन करने का काम करता है। कोशिका विभाजन, मान के चलिए कहीं कोशिका की कमी हो जाता है, तो कोशिका का विभाजन करके वहाँ पे कोशिका जोड़ देता है। कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है वो कहाँ पे होता है? तो अकृत में। अकृत में कोई मारेगा ना तो आराम से आपका ठीक हो जाएगा। अकृत होता है भाई पेट के दाहिनी साइड में, बाएं साइड नहीं होता है, बाएं साइड में होता है स्प्लीन। मारिएगा वहाँ ना तो मरिए जाइएगा। तो बाएं साइड नहीं मारने बोलिएगा। अगर कोई मार रहा है आपको तो किस साइड मारने बोलिएगा? दाएं साइड। कुछ नहीं जानते भाई, दाएं साइड क्यों मारने बोलोगे आप? क्यों बोलोगे कि वहाँ कोशिका विभाजन होता है? नहीं, आप बोलो ना, उसको समझाओ उसको कि नहीं, अपने मार को देखो, अपने मार के देखो, दायां साइड पेट में जो क्या होता है, अकृत होता है, वहाँ पे कोशिका विभाजन होता है। अगर मारोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अपने मार के देखो, हम तुमको क्यों मारने दें, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो कोशिका विभाजन होता है, जल्दी जो कोई चीज़ कट जाता है फिर से जो जुड़ जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम मतलब ना के बराबर, ना के बराबर कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? मस्तिष्क, ब्रेन। दोस्तों ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इस वजह से देखते हैं सरकार हमें हेलमेट लगाने के लिए बोलते हैं कि भाई हेलमेट लगाओ। एक बार खोपड़िया में चोट लग गया ना,
ठीक है। उसके अंदर वाला भाग तक चोट पहुंचा है, ठीक है। उसके अंदर वाला भाग तक चोट कहीं पहुंच गया तो आपका क्या होता है, एमसीवीए गिर जाएगा, आपका दिमाग काम फिर नहीं करना बंद कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक मेरा हाथ है, ब्लड है, यहाँ पे अगर किसी वजह से चोट हो जाता है, चोट लग जाता है तो नसें क्या होती है, फूल जाती है, ब्लैक हो जाती है, और जो ब्लैक होती है यहाँ पे वो ब्लड मेरा क्या होता है, मर जाता है। क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे चला जाता है, स्प्लीन में। कहाँ पे होता है, स्प्लीन में चला जाता है वो। ठीक है, जिसको कब्रिस्तान कहते हैं, ब्लड का कब्रिस्तान कहते हैं। जो भी ब्लड सेल्स मर जाता है वो चला जाता है सीधे किसके पास, तो स्प्लीन में चला जाता है वो। क्लियर यहाँ तक? तो मैं समझाने चाह रहा हूँ आपको कि कोशिका का विभाजन जो होता है सबसे ज़्यादा वो यकृत में होता है, और कोशिका का विभाजन जो हो भी नहीं करता है कहाँ पे होता है, तो ब्रेन में। इसलिए सरकार हमें कहती है कि आप हेलमेट का यूज करो, सीट बेल्ट का यूज करो। क्यों? क्योंकि गलती से अगर कहीं माथा में लग गया तो उसका कोई उपाय नहीं। फिर कोई बोलेगा आए तो सुनेगा बाएं, करेगा आए तो करेगा काएं, मतलब अजीब अजीब तरह की हरकत करेगा। ठीक है, फिल्म देखे ना, क्योंकि एक फिल्म है, उसमें सलमान खान को क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, उसका एमसीबीए गिरा देता है। डॉक्टर की बेटी से वो क्या करता है, इश्क मोहब्बत कर लेता है। तो उसका जो पापा थे लड़की का, वो सलमान खान को क्या करते थे, यहाँ पे एमसीबीए उसका गिरा दिए। अब एमसीबीए गिरा दिए, जब पावर हाउस से गिरा दिए, मस्तिष्क का काम ही नहीं कर रहा, उसका आराम से बैठा रहता। जैसे एमसीबीए चालू होता, ओह कहाँ गई कहाँ गई, है ना। तो ये होता है, मतलब कोशिका विभाजन यहाँ पे नहीं होता दोस्तों, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। और यकृत में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। तो कौन करता है भाई, तो सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये क्या करता है, लाइसोसोम इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको। जब कोई भी काम करना बंद कर दे, कोई भी काम करना बंद कर दे, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाना छोड़ दे, गोल्जी बॉडी है ना ट्रांसफ़र करना छोड़ दे, सेंट्रोसोम क्या करे, कोशिका विभाजन करने छोड़ दे, तो लाइसोसोम क्या करेगा, अपने आप को फाड़ लेगा और सभी को मार देगा ये। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों आपका वोक्यूल्स। वोक्यूल्स होता है जहाँ पे पानी जो निर्माण करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है जहाँ। ठीक है, क्या होता है, वोक्यूल्स। और एक होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे सेंटर में। समझ में आया? खैर मेरा ये टॉपिक नहीं है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई यहाँ पे कोशिका वाल यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ये सिंपल समझा दिए कि जो कोशिका द्रव जो होता है, कोशिका द्रव के अंदर में ये सारे कार्य होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और न्यूक्लियस। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब हम समझाते हैं इसके आगे। ठीक है, देखिए हम लोग ये जान चुके हैं अभी तक कि जो कोशिका का जो बाहरी परत होता है उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। कोशिका की जो बाहरी परत होता है उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। देखो ये है इसकी बाहरी वाला परत को। ठीक है, एक और लेंगे ये वाला। ठीक है, सिंपल है। ये जो बाहरी वाला परत है, ये वाला बाहरी वाला परत, ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा सेल वॉल। क्या कहलाएगा, सेल वॉल। अभी क्लियर किए हम लोग जस्ट। और ये अंदर वाला जो परत है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब दोनों जो बना होता है किससे बना होता है, सेल वॉल किससे बना होता है, सेल मेम्ब्रेन से किससे बना होता है। अच्छा, दोनों का वर्क हम समझ लेते हैं कि सेल वॉल का वर्क क्या है और सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो इधर जगह नहीं होगा बढ़िया से, ये रहा ना मेरा, ये रहा मेरा सेल। ये जो बाहर वाला परत है, ये बाहर वाला जो परत है भाई, बाहर वाला जो लेयर है, ये बाहर वाला लेयर वो क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, सेल वॉल। क्या कहलाएगा, सेल वॉल। और ये अंदर वाला जिसको हम रंगीन नहीं किए हैं वो कहलाएगा मेरा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब समझते हैं भाई कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन होता है क्या है। देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों, बेसिक रूप से ये जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है।
तो यहाँ लिख देते हैं मैं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों किसका बना होता है, तो बना किसका होता है सेल मेम्ब्रेन, तो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है भाई, प्रोटीन का। कोई पूछे भाई कि सेल मेम्ब्रेन बना किस चीज़ से होता है, हम लोग किस चीज़ से बने, तो सेल से बने। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं, तो वो किससे बना है, तो सेल मेम्ब्रेन जो बना है वो किससे बना है, तो प्रोटीन से बना है। किससे बना भाई, प्रोटीन से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में, देखो मान चलो एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, तो एक सेल से दूसरे सेल में, और दूसरे सेल से तीसरे सेल में, तीसरे सेल से चौथे सेल में, इसी तरह बढ़ते जाता है। तो एक सेल से दूसरे सेल में जो चीज़ें बाहर से आती है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ, हम लोग को सेल में जो भी चीज़ें आती है, जो भी एनर्जी आती है, जो भी चीज़ें आती है खाना खाने के बाद जो भी एनर्जी आती है, उसको एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथे सेल तक पहुंचाने का जो काम करता है कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया, सेल मेम्ब्रेन समझ में आया। एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथे सेल, चौथे से पाँचवें, अब इसी तरह बढ़ते रहेगा और सभी सेल के पास ये एनर्जी पहुँचाने काम करता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। यानी एक चीज़ों को दूसरे सेल के पास पहुंचाने का काम करता है। लेकिन दोस्तों ये सभी चीज़ों को अंदर या बाहर, बाहर या अंदर नहीं होने देता है। वैसे ही चीज़ों को ये अंदर आने देती है जो इसके लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, और वैसी चीज़ों को बाहर नहीं जाने देती है जो इसके लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। अर्धप्राज्ञ है, ठीक है, अर्धप्राज्ञ है, मतलब कहने का मतलब है कि जो चीज़ें सही है उसको ना तो बाहर जाने देगी, और जो चीज़ें बाहर से अच्छी है उसको अंदर आने देगी, उसको अंदर आने देगी, और जो उसके अंदर है पहले से उसको बाहर नहीं जाने देगी, और जो चीज़ें उसके अंदर नहीं है, जो चीज़ें बाहर में उसको अच्छी दिख रही है उसको क्या करेगी, वो ले लेगी अपने अंदर, फिर उसको सेल में डिवीजन कर देगा, बांट देगा उसको। फिर समझ में आया दो वर्क इसका, तो ये दो वर्क था इसका, दो चीज़ समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है दोस्तों प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, किसको, कंट्रोल करने का काम करता है किसको, तो सेल को कंट्रोल करने का काम करता है कि कौन सी चीज़ें अंदर में आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अंदर में नहीं आनी चाहिए, इस बात को कंट्रोल कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा मान के चलो सेल मेम्ब्रेन अगर नहीं रहा तो क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर नहीं रहा तो क्या होगा, बहुत नुकसान है भाई। अब कोई चीज़ों को आने नहीं देगा, कोई चीज़ों को जाने नहीं देगा, सब स्वतंत्र रहेगा, कोई भी चीज़ आ सकता है, कोई भी चीज़ जा सकता है, तो जानते ना बहुत घातक होता है, बिना रोक टोक वाला बहुत घातक चीज़ होता है। अब जैसे कोई दुश्मन है उसको हम रोकने से, आने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेगा, मेरा नुकसान ही करेगा कि अच्छा करेगा, अच्छा आदमी आएगा तो अच्छा करेगा, नुकसान आदमी आएगा तो नुकसान ही करेगा वो, है ना। तो अगर सेल मेम्ब्रेन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस सारी चीज़ों को अंदर नहीं आने देती है, ना ही सारी चीज़ों को बाहर जाने देती है, जो उसको अच्छा लगता है उसी चीज़ों को बाहर जाने देती है, और जो उसको अच्छा लगता है उसी चीज़ को अंदर आने देती है। तो कोशिका मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन अगर नहीं रहेगा तो कोशिका मर भी सकती है, क्योंकि बाहर से बहुत तरह के एनर्जी आ सकती है उसके अंदर जो उसको डैमेज कर सकती है। क्लियर, सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया। अब चलते हैं भाई सेल वॉल क्या होता है, देखो क्या होता है सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। अब हमें ये बताइए, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग तो एक जानवर हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं, तो हम लोग क्या स्थानांतरण बद्ध है, मतलब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, हम लोग एक जगह से स्थानांतरण बंद नहीं बोल सकते हैं, उसको स्थानांतरण क्या बोल सकते हैं, क्रम बोल सकते हैं, मतलब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, इसलिए हम लोग को में क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। मनुष्य जो एक जगह से दूसरे जगह जितने सारे जीव जाते हैं पाए जाते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। मान के चलो बहुत धूप उगी है, बहुत धूप है, सनलाइट बहुत तेज़ी से है, तो आप अगर धूप में रहते हैं तो वहाँ से आप भाग के आप कहाँ आते हैं, छाया में, तो आपके पास ऑप्शन है, छाया में जा सकते हैं, पानी में जाके नहा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपको ठंडा होने के लिए। लेकिन पेड़ पौधा वो कहाँ भागेगा, वो तो कहीं नहीं भाग सकता क्योंकि वो एक ही जगह स्टैंड होता है ना। तो सेल वॉल जो पाया जाता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, जो सेल वॉल है, जो बाहरी वाला परत है, ये वाला बाहर वाला परत, अंदर वाला परत के बारे में हम लोग समझ लिए कि अंदर वाला परत जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, उसका वर्क क्या होता है, तो कंट्रोल करने का
काम करता है सेल को। लेकिन बाहरला जो परत होता है उसका काम क्या होता है? अभी हम एग्जांपल क्या दिए, सनलाइट का। हम लोग को धूप पड़ती है तो हम लोग फटाक से कहाँ आते हैं, छाया में आते हैं, घर में आ जाते हैं, किसी छाँव में चले जाते हैं, पानी में जाके नहाते हैं हम लोग ठंडा होने के लिए। लेकिन पेड़ पौधा कहाँ जाएगा? तो उसके लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें क्या पाया जाता है, सेल वाल, जिसको हिंदी में कहते हैं भाई कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, सेल वाल पाया जाता है उसमें, कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति जो होता है दोस्तों, वो बना किसका होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। अब सेल्यूलोज का बना होता है तो सेल्यूलोज जो होता है ना, वो काम क्या करता है, तो पेड़ पौधा को प्रोटेक्शन का काम करता है, उन्हें हेल्प करता है, सुरक्षा देने में मदद करता है। समझ में आया? पेड़ पौधा जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, पेड़ पौधा को सेल वाल जो होता है वो सुरक्षा देने का काम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? उन्हें सपोर्ट करने के लिए काम करता है। किसको? पेड़ पौधा को। पेड़ पौधा को सपोर्ट करने का काम करता है कोशिका भित्ति। और जो कोशिका भित्ति जो होती है, ये वाला जो बाहरला परत है, वो किसका बनी होती है? तो किसका बनी होती है? तो सेल्यूलोज का बनी होती है। किसका? सेल्यूलोज का बनी होती है। लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा है, अभी हम जस्ट बताए थे, अंदर वाला, ये वाला किसका बनी होती है? तो प्रोटीन का बनी होती है ना? किसका बनी होती है? तो प्रोटीन का बनी होती है। लेकिन जो बाहरी परत होता है, जो पेड़ पौधा में पाया जाता है, सेल वाल, वो किसका बनी होती है? तो सेल्यूलोज का बनी होती है, सेल्यूलोज का बनी होती है। अब ध्यान समझना यहाँ पे कि जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वो भी एक पादप कोशिका के अंदर आते हैं, उसमें भी सेल वाल पाए जाते हैं। ध्यान समझिएगा, बैक्टीरिया और एक कवक। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, कवक मतलब फंगस जो हो गया। तो जो बैक्टीरिया होता है ना, इसमें भी क्या पाया जाता है? इसमें भी सेल वाल पाया जाता है भाई, इसमें भी सेल वाल। कवक में भी क्या? सेल वाल। ये भी एक तरह का क्या, पादप कोशिका के अंतर्गत आता है। ये भी पेड़ पौधों के अंतर्गत आता है। कवक और कोशिका, बैक्टीरिया, ये भी एक तरह के पादप कोशिकाएं हैं, है ना? पादप कोशिकाएं हैं। पादप कोशिका के अंतर्गत ही आते हैं बैक्टीरिया और कवक, जिसमें सेल वाल पाया जाता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि सभी बैक्टीरिया में दोस्तों क्या होता है? सेल वाल होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन में जाएगा आपको, माइक्रोप्लाज्मा, जो आपको हम शुरू वीडियो में बताए थे कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है किसकी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है किसकी? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। मनुष्य की बात करें तो सबसे छोटी क्या होती है? स्पर्म होती है। और सबसे बड़ी क्या होती है? तो ओवम होती है, जो लड़कियों में होता है। स्पर्म होता है लड़कों में और ओवम होती है लड़कियों में। और सबसे लंबी की बात करें तो न्यूरॉन। तो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो माइक्रोप्लाज्मा की। किसका होता है दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा की। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा की। ये जो होता है दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा, ये एक तरह का बैक्टीरिया पर होता है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है जिसमें सेल वाल नहीं होता है। सेल वाल क्या होता है? नहीं पाया जाता इसमें। बाकी सब बैक्टीरिया में सेल वाल पाया जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया भाई? यहाँ तक देख लो, एक बार देख लो। एक चीज़ और, सेलुलोज जो बना होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। सेलुलोज जो बना होता है किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का। ये जो सेलुलोज बना है वो किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? तो ये चीज़ें थी। आज हम लोग दोस्तों ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। अगर हम आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ कि पादप कोशिका में ध्यान समझिएगा हम क्या पूछ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये पॉइंट 1 था और ये 2 था। अगर हम आपसे पूछें अगर हम कि पादप कोशिका कहने का मतलब है जिसमें सेल वाल पाया जाता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा? बताओ। हम लोग किस में आते हैं? जंतु कोशिका में। हम लोग किस में आते हैं? सेल मेम्ब्रेन में। हम लोग का जो बाहरी परत होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। लेकिन जो पेड़ पौधों का जो बाहरी परत होता है, आउटरमोस्ट एरिया होता है, वो किसका होता है? तो सेल
समझ में आया? तो ये था दोस्तों बेसिक डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल था का डिफरेंट हम लोग। इसके आगे दोस्तों साइटोप्लाज्म में, जिसके अंदर भी बताए थे हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वोक्यूल्स और न्यूक्लियस, उसके बारे में डिटेल से नीचे अध्ययन करेंगे हम लोग। अभी हम लोग जस्ट दो चीज़ों को कवर किए हमने, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को। सेल वाल समझ में आ गया। सेल का बाहरी परत को हम लोग सेल वाल कहते हैं। ये बना होता है सेलुलोज का, जो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है ना। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है सेलुलोज। सेल वाल क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। किसको? पेड़ पौधा को। पेड़ पौधा को प्रोटेक्शन सपोर्ट करने का काम करता है सेल वाल। और बना किसके होता है बाहरी वाला परत? तो सेलुलोज का बना होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स में मिला होता है। हाँ, बैक्टीरिया क्या है? एक सेल वाल है। बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया का जो बाहरी आउटरमोस्ट सेल एरिया होता है, उस सेल वाल उसमें पाया जाता है। लेकिन कवक में भी सेल वाल पाया जाता है, लेकिन सभी बैक्टीरिया में सेल वाल नहीं होता है। एक है माइक्रोप्लाज्मा, ये आपका अपवाद में जाएगा क्योंकि सबसे छोटी कोशिका इकाई है, तो ये इसमें सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कि सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है प्रोटीन का बना होता है, और ये काम क्या करता है? तो कंट्रोल करने का काम करता है एक कोशिका को दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका तीसरी कोशिका में एनर्जी को पहुंचाने के लिए। उन सारी चीज़ों को आने देता है जो उसके लिए ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों को जाने भी देता है जो उसके लिए उपयोगी नहीं है। दो पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ से, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन क्लियर हुआ। चलिए इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।